हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे दो वेक्टरों का जोड़ना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ध्यान दें, दो या दो से अधिक वेक्टरों को हम तभी जोड़ सकते हैं जब वह समान प्रकृति के हों, यानी एक ही प्रकार के हों। जैसे यदि वेग है तो वेग के साथ जोड़ा जा सकता है, बल है तो बल के साथ जोड़ा जा सकता है। इसी तरह से यदि त्वरण है तो त्वरण के साथ जोड़ा जा सकता है, यानी एक वेक्टर को सेम उसी प्रकार के वेक्टर से जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहें कि वेग को बल से जोड़ लें या त्वरण को वेग से जोड़ लें, तो चूंकि इनकी प्रकृति भिन्न हो जाती है, तो इस स्थिति में हम इन वेक्टरों को जोड़ नहीं सकते। अब यदि दो वेक्टर समान प्रकृति के हैं, एक ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो उस स्थिति में ए प्लस बी इसको होगा परिणामी रिजल्ट है वेक्टर आर। और इस तरह से एडिशन को हम शो करते हैं, आर वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं किसी वेक्टर के जोड़ने की प्रक्रिया। वेक्टरों को हम सामान्य विधियों से नहीं जोड़ सकते, जैसे बीजगणितीय नियमों के आधार पर हम इनको नहीं जोड़ सकते। इनको जोड़ने की दो प्रमुख विधियां हैं, एक है ज्यामितीय और दूसरा है गणितीय। एक ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरा है एनालिटिकल मेथड। दो मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड और एनालिटिकल। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड में फर्स्ट है आपका वेक्टरों की त्रिभुज विधि। इसमें नंबर एक है वेक्टरों की त्रिभुज विधि। वेक्टरों की त्रिभुज विधि, मेथड ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर। मेथड ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स। अब ध्यान दें, जब ज्यामितीय विधि का हम प्रयोग करते हैं उस स्थिति में जब वेक्टर आरेख के रूप में दिए गए हों, तो हम वेक्टरों को जोड़ने के लिए ज्यामितीय विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब ज्यामितीय विधि में सबसे पहले एक तो होगी वेक्टरों की त्रिभुज विधि, फिर दूसरा है आपका वेक्टरों की समांतर चतुर्भुज विधि। कौन सी विधि? समांतर चतुर्भुज विधि। दो वेक्टरों के जोड़ने की दो विधियां ये हैं, एक तो मेथड ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर, दूसरा है मेथड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, वेक्टरों की समांतर चतुर्भुज। इसी में एक और आता है, लेकिन ये दो से दो या दो से अधिक वेक्टरों के जोड़ने की विधि है। दो से अधिक वेक्टर जोड़ने जाए और इसको कहते हैं बहुभुज विधि, पॉलीगॉन मेथड। कौन सी विधि? बहुभुज विधि, पॉलीगॉन मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें हम दो वेक्टर से अधिक वेक्टरों को जोड़ते हैं और उस स्थिति में जब आरेख दिए गए हैं। अब आइए इनमें से सबसे पहले विधि पर विचार करते हैं, वेक्टरों की त्रिभुज विधि।
मेथड ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर। मेथड ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर। मेथड ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर। ध्यान दीजिए, यदि दो वेक्टर आपके पास दिए गए तो उसमें का उपयोग उसमें करते, जैसे पहला वेक्टर दिया गया ए और एक दूसरा वेक्टर दिया गया बी, इस तरह से आरेख के रूप में दिया गया है। तो कैसे वेक्टरों को हम जोड़ेंगे? इनके बीच सबसे पहले हम कोण ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से इसको बढ़ाया और यहाँ से इसको ये मिल गया, सपोज कर लीजिए कोण है आपका थीटा। दोनों वेक्टरों को बढ़ाया गया, काट रहे हैं, यहाँ से हमने कोण ज्ञात कर लिया। कोण सपोज करने क्या मिल गया? थीटा। अब जोड़ेंगे कैसे? ध्यान दें, सबसे पहले हम देख लें वेक्टर को किसके द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं? आरेख के द्वारा। आरेख में क्या है? एक तीर, एरो, एरो के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा टेल। एक हेड दूसरा टेल, एक सिर और दूसरा पुच्छ होता है। तो जब भी दो वेक्टरों को जोड़ना हो इस स्थिति में, तो ये हेड हो गया और ये टेल हो गया, हेड हो गया, टेल हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे? हम पहला वेक्टर जोड़ने के लिए सबसे पहले पहला वेक्टर दी हुई दिशा में खींच लेते हैं, जिस दिशा में दिया गया है, और इसी लंबाई का पहला वेक्टर खींच लेते हैं दी हुई दिशा में, इसी लंबाई। फिर करते क्या है कि दूसरा वेक्टर खींच लेते हैं दी हुई दिशा में, जिस दिशा में है, यानी जिस कोण पर है पहले वेक्टर के साथ उसी कोण को बनाते हुए। लेकिन स्टार्ट कहाँ करेंगे इसको खींचना? पहले के हेड से। कहाँ से? पहले के हेड से, यानी तीर वाले सिरे से दूसरा वेक्टर खींचेंगे, सेम लंबाई का, सेम दी हुई दिशा में, इस तरह से दूसरा वेक्टर बी। एंगल वही रखेंगे जो वहाँ थीटा है, तो यहाँ भी एंगल कितना रखेंगे? थीटा है। इस तरह दोनों वेक्टर खींच लेते हैं। अब इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें, उसके लिए क्या करते हैं? पहले के हेड, पहले के टेल को दूसरे के हेड से मिलाता हुआ एक सदिश खींच लेते हैं। पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाता हुआ एक सदिश खींच लेंगे इस तरह से, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट आर। और ये बराबर होगा किसके? पहले कौन सा वेक्टर खींचा? ए, बाद में कौन सा वेक्टर खींचा? बी। तो ये हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए प्लस बी। तो इस तरह से हम दो वेक्टरों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। लेकिन यदि अब यही कहा जाए आपसे कि बी प्लस ए ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो सबसे पहले कौन सा वेक्टर खींचेंगे आप? पहले वेक्टर बी खींचेंगे। चलिए वेक्टर बी खींच लेते हैं ऐसे। पहले क्या खींचेंगे? वेक्टर बी क्या करेंगे? यदि क्या ज्ञात करना है हमको? बी प्लस ए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कौन सा वेक्टर खींचेंगे हम? वेक्टर बी, दी हुई दिशा में और दी हुई लंबाई का हो गया वेक्टर बी। फिर इसी कोण पर वेक्टर ए खींच लेंगे। वेक्टर ए इस दिशा में है, तो यहाँ से इस दिशा में वेक्टर ए, इसके हेड से इसका टेल लगकर वेक्टर ए खींच लेंगे। एंगल जो होगा यहाँ वही रखेंगे, सेम एंगल इसके बीच में यहाँ मिलेगा आपको थीटा। और फिर इसके टेल और इसके हेड को मिलाता हुआ एक सदिश खींच लेंगे। ये हो गया परिणामी आर। ये भी बराबर मिलेगा आपको वेक्टर आर इक्वल बी प्लस ए। तो यहाँ ए प्लस बी जोड़ा गया और यहाँ बी प्लस ए जोड़ा गया, यानी बी में ए जोड़ा गया और उसमें ए में बी जोड़ा गया। तो इस तरह से त्रिभुज वृत्त से हम क्या कर सकते हैं? दो वेक्टरों को आसानी से जोड़ सकते हैं। आइए दूसरे मेथड पर विचार करते हैं।
अब एक बात और भी देखें, क्योंकि रिजल्टेंट आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर सेम डायरेक्शन में मिल रहा है, सेम देखें तो एक दूसरे के पैरेलल मिल रहा होगा, सेम लंबाई का मिलेगा। तो इस सिस्टम में चाहे a प्लस बी जोड़ा जाए, b प्लस a दोनों बराबर मिलेंगे। यहाँ r इक्वल r मिलता है और यहाँ से r की वैल्यू रखें तो a प्लस बी वही बराबर मिलेगा b प्लस a। वेक्टरों का जोड़ जो है क्रमविन्मयी नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। कौन सा नियम? एडिशन ऑफ टू वेक्टर, वेक्टरों के योग का जो है या क्रमविन्मयी नियम का पालन करता है। अब आइए अगले पर विचार करते हैं, दूसरी मेथड पर, वेक्टरों की समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज में हम कैसे दो वेक्टरों को जोड़ते हैं? ध्यान दें, सपोज कर लें दो वेक्टर दिए गए हैं, एक a है दूसरा v। इसको हम समांतर चतुर्भुज विधि से कैसे जोड़ेंगे? समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ने के लिए वेक्टरों को सबसे पहले हम पहला वेक्टर खींच लेंगे दी हुई दिशा में, पहला वेक्टर खींच लिया दी हुई दिशा में वेक्टर, फिर दूसरा वेक्टर खींचते हैं। पीछे हम लोगों ने जो वेक्टर खींचा त्रिभुज विधि में, दूसरा वेक्टर कहां से खींच रहे थे? पहले के हेड से। लेकिन समांतर चतुर्भुज विधि में हम क्या करेंगे? दूसरा वेक्टर पहले के हेड से न खींचकर दूसरे के टेल से खींचेंगे, दूसरे का टेल रखकर वहां। तो दूसरा वेक्टर यहां खींच लेंगे सेम एंगल पर, दी हुई दिशा में, सेम दी हुई दिशा में वेक्टर v। एंगल क्या होगा? वही थीटा, सेम है। फिर क्या करेंगे? एक समांतर चतुर्भुज पूरा कर लेंगे। समांतर चतुर्भुज पूरा कैसे करेंगे? इसके समांतर यहां रेखा खींच लेंगे और इसके पैरेलल यहां एक लाइन ड्रा कर लेंगे और हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक, फिर इस तरह से जब समांतर चतुर्भुज पूरा हो जाए, अब करेंगे क्या? दोनों वेक्टरों का जो ज्वाइंट पॉइंट है या कह सकते हैं कटान बिंदु है, जहां दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं, उससे जाने वाला इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण खींच लेते हैं। किससे जाने वाला? दोनों वेक्टरों के कटान बिंदु से या प्रतिच्छेद बिंदु से या ज्वाइंट पॉइंट से। ठीक, क्या करेंगे? एक विकर्ण इसका खींच लेंगे इस तरह से, और विकर्ण इसके परिणामी को शो करेगा आर, परिमाण में भी और दिशा में भी आर इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अब समांतर चतुर्भुज विधि में हम क्या करते हैं? फिर से कि है क्या वास्तविकता नहीं में कि किन्हीं दो वेक्टरों को यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं ए व बी से प्रदर्शित करें तो इनका परिणामी जो होगा वह इनके कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। अब इसको भी दो तरह से जोड़ सकते हैं, आप बी ए करके भी जोड़ सकते हैं। तो पहले बी खींचेंगे, ए खींचेंगे, तो इस त्रिभुज वाले नेम में तो चित्र का रूप बदल जा रहा था, लेकिन जो समांतर चतुर्भुज है इसमें कोई रूप बदलेगा नहीं, सेम रूप में मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से जो है हम वेक्टरों के समांतर चतुर्भुज विधि से भी दो वेक्टरों को आसानी से जोड़ सकते हैं। अब आइए विचार करते हैं अगले मेथड पर। दो वेक्टरों को जोड़ने की बहुभुज विधि पर विचार कर ले। दो हो गए, या तीसरे पर चलते हैं। एक तो हो गया मेथड ऑफ ट्राइंगल, ये दूसरा वाला मेथड था आपका। कौन सा मेथड था ये दूसरा? समांतर चतुर्भुज विधि थी। दूसरी विधि हो गई ये समांतर चतुर्भुज विधि थी। अब आइए तीसरे पर चलते हैं, पॉलीगॉन मेथड पर विचार करते हैं।
पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन मेथड है कौन सा? थर्ड। ये पार्ट है इसका ज्यामितीय विधि का। अब इस विधि में ध्यान दें, दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ने की यह विधि है। कितने वेक्टर जोड़ते हैं? दो से अधिक वेक्टर हो तो इस नियम का हम उपयोग कर सकते हैं। देखें कैसे। सपोज करते हैं हमारे पास कई वेक्टर है, ठीक ठीक, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से वेक्टर सारे दिए गए हैं। एक वेक्टर इधर दिया गया है, एक वेक्टर इधर दिया गया है बी, अगला वेक्टर इधर दिया गया है सी, अगला वेक्टर इधर दिया गया है डी। कई वेक्टर एक ही पॉइंट। इन सबको हमें करना क्या? जोड़ना। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हम पहला वेक्टर खींचेंगे। कौन सा वेक्टर? पहला वेक्टर खींचेंगे। तो चलिए सबसे पहला वेक्टर खींच ले रहे हैं। एक दी हुई दिशा में ऐसे ही दिया गया है, सेम ऐसे ही खींच लेंगे आप जैसे दिया गया है, सेम इसी डायरेक्शन में। फिर त्रिभुज वृत्त का ही हम पालन करते जाते हैं। त्रिभुज वृत्त का पालन करेंगे तो ए के साथ हम इसको जोड़ लें, किसी को भी जोड़ सकते हैं, चाहे बी जोड़े, चाहे सी जोड़े, चाहे डी जोड़े। तो हम क्रम से चल रहे हैं, बी को जोड़ेंगे। बी को कहाँ से खींचेंगे? इस ए के हेड से दी हुई दिशा में खींच लेंगे। ऐसे दिया गया है बी हमारा, तो ये बी हो गया, ठीक। अब फिर तीसरा वेक्टर खींच लेते हैं। इसे त्रिभुज के नियम का ही पालन करते हैं। त्रिभुज के नियम का पालन करें तो इनका परिणाम ये होगा, क्या हो गया परिणाम? आर डैश। त्रिभुज नियम से पहले हम जोड़ रहे हैं इसको, फिर बाद में बताएं कैसे त्रिभुज नियम से हम जोड़ते हैं इसको। फिर तीसरे वेक्टर को खींच लेंगे। तीसरे वेक्टर को खींचे तो तीसरा वेक्टर सी है, सी को दी हुई दिशा में खींच लेंगे इधर, ये सी हो गई। फिर इनका परिणाम यहाँ से यहाँ पे मिलाने पर इसके साथ इसको जोड़ा गया, त्रिभुज विधि में कह सकते हैं। और यदि हम देखें बहुभुज विधि में तो पहला खींचा गया, पहले के हेड से दूसरा खींच लिया गया और दूसरे के हेड से तीसरा खींच लिया गया। इस बहुभुज विधि पर देखें। त्रिभुज विधि में देखें तो पहले दो को जोड़ लिया गया, इसका परिणामी मिला। फिर इस परिणामी के साथ तीसरा जोड़ लिया गया, इसका परिणामी मिल गया आर डबल डैश। फिर सी के साथ क्या करेंगे? त्रिभुज विधि से देखें तो इस परिणामी के साथ क्या जोड़ लेंगे? डी जोड़ लेंगे, ठीक। चतुर्भुज बहुभुज विधि में देखें तो ए के हेड से बी, बी के हेड से सी, सी के हेड से डी। अब इनका परिणामी जो होगा यहां से मिलाने पर ये वेक्टर मिल जाएगा आर। और वैसे भी देखें बहुभुज विधि से तो पहला खींचा गया, पहले के हेड से दूसरा खींचा गया, दूसरे के हेड से तीसरा खींचा गया, तीसरे के हेड से अंतिम वाला खींच लिया गया, और फिर पहले वाले के टेल से अंतिम वाले के हेड को मिला दिया गया और हमें रिजल्टेंट मिल गया। यहाँ आर डैश बराबर किसके? ए प्लस बी। आर डैश बराबर डबल डैश बराबर किसके? क्या क्या जुड़ गया? ए बी सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी। और आर बराबर किसके है? ए प्लस बी सी में डी भी जुड़ गया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इस तरह से जो है बहुभुज विधि में आप किसी वेक्टर, दो या दो से अधिक वेक्टरों को आसानी से जोड़ सकते हैं। अब इसमें उल्टा सीधा करके भी आप आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे ए, आप चाहे ए खींच लें, फिर ए में क्या जोड़ना चाहते हैं? सी, तो सी खींच सकते हैं ऐसे। फिर सी में क्या खींचना चाहते हैं? डी, तो डी खींच सकते हैं ऐसे। डी होगी बहुभुज विधि में पहले के हेड से दूसरा सी खींचा, दूसरे के हेड से तीसरा हमने डी जोड़ना था, डी खींच लिया, और डी के हेड से फिर क्या खींच लें? डी, बी इधर खींच चला ऐसे, और फिर इसको मिला दें तो फिर ये परिणाम मिलेगा रिजल्ट। हाँ, तो ये भी देखेंगे और ये एकदम समांतर मिलेंगे यदि एग्जैक्ट नाप कर, और साथ ही साथ जैसे रेखा यहाँ मिली है आप, वैसे भी यार यहाँ मिलेगा आपको। यदि एग्जैक्ट खींचे आप, जो है एग्जैक्ट खींचते हैं ये लाइन, परिणामी ये रिजल्टेंट और ये परिणामी ये रिजल्टेंट है इसका,
ये और ये रेखा एक दूसरे के समांतर ही। तो इस तरह से जो है आप जो है आसानी से ड्रा कर सकते हैं बहुभुज विधि में। किसी भी वेक्टर को पहले जोड़ सकते हैं, क्योंकि वेक्टरों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो चाहे ए के साथ पहले सी जोड़े या डी जोड़े या बी जोड़े, कोई भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप दो या दो से अधिक वेक्टरों को आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक, तो दो वेक्टरों की बार समरी देख लेते हैं। दो वेक्टरों के जोड़ने कैसे जोड़ेंगे दो वेक्टरों को, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, एक ही प्रकृति के हैं, यानी एक ही प्रकार की भौतिक राशि है, जैसे वेग वेग, बल बल के साथ, त्वरण त्वरण के साथ, वैद्युत क्षेत्र के साथ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन यदि आप ऐसा चाहें कि एक दूसरे को बल को त्वरण के साथ जोड़ लें या त्वरण को आप वेग के साथ जोड़ना चाहें, तो इस तरह से हम दो भिन्न भिन्न प्रकृति वाले वेक्टरों को आपस में जोड़ नहीं सकते। उनको जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता, मुश्किल क्या एकदम से असंभव कार्य। ये विपरीत प्रकृति के हैं तो आप इसको जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि मात्रक चेंज करना थोड़ा सा, एक मात्रक को जो मूल मात्रक है उसको बदल नहीं सकते आप मूल मात्रकों के पदों में जब लिखा जाता है, तो यहाँ जोड़ा नहीं जा सकता। अब वेक्टरों को जोड़ने की कितनी विधि हैं? दो। पहला कौन सी विधि है? ज्यामितीय, और दूसरी कौन सी विधि है? गणितीय। ज्यामितीय विधि जो आपका ज्योमेट्रिकल मेथड है, इसमें 3 आपको बताई गई। पहला बताया गया वेक्टरों की त्रिभुज विधि, इसमें त्रिभुज बनाकर वेक्टरों को जोड़ते हैं, त्रिभुज मिलता है निर्माण जब जोड़ते हैं वेक्टरों को, इसलिए इसको त्रिभुज विधि के नाम से जानते हैं। दूसरा वेक्टरों के समांतर चतुर्भुज विधि है, इसमें दो वेक्टरों को किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और दूसरे से में परिणामी जो होता है इनका इनके घटांकन से ऊपर जाने वाला विकर्ण होता है। अगली विधि जो है हमारी दो वेक्टरों को जोड़ने की बहुभुज विधि है। इसमें क्या करते हैं? पहला वेक्टर खींचते हैं, फिर पहले के हेड से दूसरा वेक्टर खींचते हैं, फिर दूसरे के हेड से तीसरा वेक्टर खींचते हैं, फिर तीसरे के हेड से चौथा वेक्टर खींचते हैं दी हुई दिशा में, और इस तरह से सभी वेक्टरों को हम खींचते चले जाते हैं। फिर पहले वेक्टर के टेल से और अंतिम वेक्टर के हेड से मिलाता हुआ एक सदिश खींच देते हैं जो इनके परिणामी को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से वेक्टरों को जोड़ने की जो आपकी ज्यामितीय विधि है उससे आप वेक्टरों को जोड़ सकते हैं आसानी से। एक बात और ध्यान रहे, वेक्टरों का जो योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन